सारे के सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट के हैं। मैं खाता हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं खाता रहता हूँ, मैं खाया करता हूँ, मैं खाने देता हूँ, मैं उसे खाते हुए देखता हूँ, मैं खाने लगता हूँ, मैं खाता आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सारे के सारे ये प्रेजेंट के हैं। यानी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर्स सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, सारे स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं खाता हूँ, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी दिनों से आप बनाते हुए चले आ रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हैं सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है और इसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, यस या यस नहीं भी यूज़ करते हैं और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं खाता हूँ, तुम बकवास करते हो, वह कुछ नहीं करता है, मैं सच बोलता हूँ, वह काफ़ी बात करती है। एक सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं और ये सब के सब इस स्ट्रक्चर पे बनेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एग्जाम्पल्स लेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। मैं खाता हूँ, आई ईट, वेरी सिंपल। तुम बकवास करते हो, इट मीन्स यू टॉक नॉनसेंस, यू टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस का अर्थ होता है बकवास करना। वह कुछ नहीं करता है मीन्स ही डज नथिंग, ही डज नथिंग। डज यहाँ पे यूज़ हुआ है मेन वर्ब के तौर पे। तो ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है। डू का अर्थ होता है करना और इसमें हमने यस या ईएस लगा दिया, किस लिए? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। मैं सच बोलता हूँ मीन्स आई स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ होता है, झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई होता है। टेल और स्पीक का डिफरेंस यहाँ पे बोलने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वह बहुत बात करती है मीन्स शी टॉक्स टू मच, शी टॉक्स टू मच, वह बहुत बात करती है। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे, सिंपल से स्ट्रक्चर्स थे, हमने सबको देखा। आइए हम सेकेंड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम ये कहते हैं मैं खाता तो हूँ। ठीक है, सेंटेंस एम्फैटिक हो गया, मैं खाता हूँ। ठीक है, सही है, राइट। अब थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बना दीजिए, इसको एम्फैटिक बना दीजिए। अरे यार मैं खाता तो हूँ, दवाइयाँ समय पे खाते हो ना, अरे यार मैं खाता तो हूँ, राइट। तो खाता तो हूँ एम्फैटिक हो गया, राइट। तो इस तरह के एम्फैटिक सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट में डू या डस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यह एम्फैटिक बनाता है। ठीक है, अर्थ कोई नहीं देता, अलग से इसका अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन सेंटेंसेस को यह एम्फैटिक बना देता है। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, यू के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे देखिए, वह पढ़ता तो है, मैं खाता तो हूँ, तुम व्यायाम करते तो हो, फिर भी ये फैट जो है ये कम नहीं हुआ। रोशन गलतियाँ करता तो है, तुम झूठ बोलते तो हो। ठीक है, तो इन सभी को हम इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, ही के साथ डज यूज़ करेंगे, आप जानते हैं। मैं खाता तो हूँ मीन्स आई डू ईट। अब देखिए, जब डू और डज आपने यूज़ कर दिया तो मेन वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म होगी, उसमें यस या यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम व्यायाम करते तो हो मीन्स यू डू एक्सरसाइज, यू डू एक्सरसाइज। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ दो बार डू आ गया, तो डू हमने पहला डू यूज़ किया एम्फैटिक बनाने के लिए और दूसरा डू यूज़ किया मेन वर्ब के तौर पे, डू एक्सरसाइज, व्यायाम करना। तो यू डू एक्सरसाइज मीन्स तुम व्यायाम करते तो हो। रोशन गलतियाँ करता तो है मीन्स रोशन डज मेक मिस्टेक्स, रोशन डज मेक मिस्टेक्स। ठीक है, और तुम झूठ बोलते तो हो, यू डू टेल अ लाई, यू डू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते तो हो। ठीक है, तो ये एम्फैटिक सेंटेंसेस हो गए जिसको हम डू या डज की सहायता से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। वह गलतियां करता रहता है,
ठीक है, कोई काम है जो होता ही रहता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए कीप का यूज़ करते हैं। और जब आप कीप का यूज़ कर लेंगे तो उसके ठीक बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। कीप यहाँ पे मेन वर्ब होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कीप मेन वर्ब हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इसमें यस या यस लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, राइट। जैसे तुम गलतियाँ करते रहते हो, वह रोता रहता है, वह कुछ न कुछ खाता रहता है। तुम दिन भर क्या करते रहते हो, राइट। तो तुम गलतियां करते रहते हो, यू कीप मेकिंग मिस्टेक्स, यू कीप मेकिंग मिस्टेक्स। कीप मेन वर्ब है, तो यू आया, यू के साथ हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने कीप रखा है, ठीक है। वह रोता रहता है, इट मीन्स ही कीप्स वीपिंग, ही कीप्स वीपिंग। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कीप का कीप्स हो गया, ओके। मैं कुछ न कुछ खाता रहता हूँ, इट मीन्स आई कीप ईटिंग समथिंग और अदर, आई कीप ईटिंग समथिंग और अदर। तो समथिंग और अदर का मतलब कुछ न कुछ, ओके। तुम दिन भर क्या करते रहते हो, इंट्रोगेटिव हो गया, ओके। तो तुम दिन भर क्या करते रहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। व्हाट डू यू कीप डूइंग ऑल द डे, व्हाट डू यू कीप डूइंग ऑल द डे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या था, नेक्स्ट स्ट्रक्चर था वह धूम्रपान किया करता है। तुम बकबक किया करते हो यार, वह झूठ बोला करता है, मैं टीवी देखा करता हूँ, ठीक है। ये सब आदत की बात है, और कब की आदत है, ये प्रेजेंट की आदत है जो अभी बनी हुई है, राइट। धूम्रपान किया करता है, ये उसकी आदत है, हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, और वह प्रेजेंट में है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर कोई नाउन होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट की ये हैबिचुअल एक्शन है, राइट। अब इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह धूम्रपान किया करता है या फिर उसे धूम्रपान करने की आदत है। तुम बकबक किया करते हो या फिर तुम्हें बकबक करने की आदत है। वह झूठ बोला करता है या फिर उसे झूठ बोलने की आदत है। चीज़ें एक ही हैं, कहने का सिर्फ अंतर है, ठीक है। तो वह धूम्रपान किया करता है मीन्स ही इज़ यूज टू स्मोकिंग, वो आपकी आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ही इज़, ही के अकॉर्डिंग इज़ आ गया, उसके बाद हम यूज़ टू यूज़ करते हैं और वर्ब्स होगी वह आईएनजी फॉर्म में होगी, ही इज़ यूज टू स्मोकिंग, ठीक है। तुम बकबक किया करते हो, यू आर यूज टू चैटरिंग, यू आर यूज टू चैटरिंग, चैटरिंग बकबक, बकवास। वह झूठ बोला करता है, ही इज़ यूज टू टेलिंग अ लाई, या फिर उसे झूठ बोलने की आदत है, ही इज़ यूज टू टेलिंग अ लाई। और मैं टीवी देखा करता हूँ, इट मीन्स ये मेरी आदत है, टीवी देखने की मुझे आदत है। आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी, आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो ये सारे आदत की बात हो गई, ओके, हैबिचुअल एक्शन की बात हो गई, राइट। इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। आगे देखिए, वह मुझे पढ़ने देता है। अब आप कोई काम नहीं करते हैं, किसी को करने देते हैं, किसी को अलाउ करते हैं कि वो करेगा, ठीक है, अलाउ करते हैं, आप खुद नहीं करते, दूसरे को करने देते हैं। तो जब हम ऐसी बात बताते हैं कि जब हम कोई काम किसी को करने देते हैं या फिर कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति को कोई काम करने देता है, तो लेट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस लेट, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसको आप करने देते हैं, जिस व्यक्ति को आप करने देते हैं, ठीक है। लेट अस होता है, लेट मी होता है, लेट हिम होता है, राइट। और इसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है, जो काम करने दिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। जैसे वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी रीड, वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स, ठीक है। तो यह जो लेट है यह मेन वर्ब है, इसमें यस या यस लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तुम मुझे सोने नहीं देते हो, इट मीन्स यू डोंट लेट मी स्लीप, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद से मेन वर्ब की बेस फॉर्म होती है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, लेट है, यू डोंट लेट मी स्लीप, ओके। मैं तुम्हें गलतियाँ करने देता हूँ, इट मीन्स आई लेट यू मेक मिस्टेक्स, आई लेट यू मेक मिस्टेक्स,
मैं तुम्हें गलतियां करने देता हूँ। वह बच्चों को टीवी देखने देती है, ठीक है। इट मीन्स शी लेट्स द चिल्ड्रेन वॉच टीवी, शी लेट्स द चिल्ड्रेन वॉच टीवी, ठीक है, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर पे रखिए आप, सिंपली ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब देखिए कि कहा जाए कि मैं सालों से यही काम करता चला आ रहा हूँ, ठीक है। वह महीनों से चश्मा लगाता आ रहा है, तुम वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हो, मैं जून से इस प्रोजेक्ट पे काम करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, तरीका बदल दीजिए कि मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं सालों से यह काम कर रहा हूँ, वह महीनों से चश्मा लगा रहा है, राइट। तो एक्चुअली यह परफेक्ट टेंस है, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। तो कहने का तरीका सिर्फ बदल गया है, सेंस वही है। तो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद से बीन यूज़ करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं सालों से यह काम करता आ रहा हूँ, ठीक है। सिंस या फॉर का यूज़ होगा, आप जानते हैं यूज़ होता है। तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, यानी सालों से मैं यह काम करता चला आ रहा हूँ, या फिर मैं सालों से मैं यह काम कर रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। वह महीनों से चश्मा लगाता आ रहा है, आई हैव बीन यूजिंग ग्लासेस फॉर मंथ्स, आई हैव बीन यूजिंग ग्लासेस फॉर मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुम वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हो, इट मीन्स यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स, तुम वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हो। और ये लास्ट एग्जाम्पल देखिए कि मैं जून से इस प्रोजेक्ट पर काम करता आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा क्योंकि महीने का नाम दे दिया, मीन्स आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जून, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जून, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंसेस को देखिए, मैं रोज उसे जाते हुए देखता हूँ, ठीक है, या फिर वह मुझे पढ़ते हुए देखता है, तुम उसे बातचीत करते हुए सुनते हो, मैं उसे गाते हुए सुनता हूँ, ठीक है। तो कोई काम आप किसी को करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करें, ये भी प्रेजेंट टेंस के ही हैं। आप यूज़ करें इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। यह जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, और ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जिस व्यक्ति को आप जिस काम में संलग्न देखते हैं उसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि मैं उसे रोज जाते हुए देखता हूँ, ठीक है। तो मैं उसे रोज जाते हुए देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ ये तो मेन वर्ब हो गया, और जाते हुए ये भी वर्ब ही है, लेकिन इसको हम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे। ओके, क्या कहेंगे इसको कि मैं उसे रोज जाते हुए देखता हूँ, मीन्स आई सी हिम गोइंग एवरी डे, आई सी हिम गोइंग एवरी डे, ठीक है। तो आई सी मीन्स मैं देखता हूँ, सी मेन वर्ब है और हिम इस सी का ऑब्जेक्ट है, राइट। और गोइंग मतलब जाते हुए, तो जो काम करते हुए आपने देखा उसकी आईएनजी फॉर्म में हमने रख दिया, और एवरीडे मीन्स रोज, आई सी हिम गोइंग एवरी डे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो, इट मीन्स यू सी मी रीडिंग या यू सी मी स्टडीइंग, तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो, यू सी मी स्टडीइंग। इस एग्जाम्पल को देखिए, तुम उसे बातचीत करते हुए सुनते हो, यू हियर हिम टॉकिंग, यू हियर हिम टॉकिंग। और ये लास्ट एग्जाम्पल है, मैं उसे गाते हुए सुनता हूँ, राइट। क्या होगा इसका, आई हियर हर सिंगिंग, आई हियर हर सिंगिंग। नाउ लास्ट स्ट्रक्चर क्या था, वह रोने लगता है, मैं खाने लगता हूँ, तुम पढ़ने लगते हो, वह चिल्लाने लगता है, मैं खेलने लगता हूँ। तो लगता हूँ मतलब शुरू कर देता हूँ, ठीक है। कोई काम जो है वह शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, राइट। अगर ये सेंस है किसी सेंटेंस में तो स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट
प्लस बिगिन्स, बिगिन मीन्स होता है शुरू होना, तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन्स प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, वह रोने लगता है, ही बिगिन्स टू वीप, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए बिगिन में यस जुटा हुआ है। तुम पढ़ने लगते हो मीन्स यू बिगिन टू रीड, यू बिगिन टू रीड। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वह चिल्लाने लगता है, इट मीन्स ही बिगिन्स टू शाउट, ही बिगिन्स टू शाउट। और लास्ट एग्जाम्पल है, मैं खेलने लगता हूँ मीन्स आई बिगिन टू प्ले, आई बिगिन टू प्ले, राइट। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, राइट। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।